इस बात को मैं सारी को कहाँ पे जोड़ के ला रहा हूँ कि इस वक्त क्यों रशिया की सबसे बड़ी स्ट्राइक यूक्रेन में हुई है और कोalition ऑफ द विलिंग, इन दोनों का क्या ताल्लुक है? जब कोalition ऑफ द विलिंग इनकी बन गई, जब ट्रंप ने जेलेंस्की से मुंहमारी की, बदतमीजी की, प्रॉपर जो उसका लंचियन बनता था, जो खाना बनता था, एक स्टेट डिनर होता है, पूरी स्टेट की तरफ से दूसरी स्टेट को एक इज्जत दी जाती है, तो वो जब नहीं हुआ उसको इंसल्टिंग तौर पे बस उनको एड्स ने आगे बता दिया कि बस ऐसा करें कि आप लोग जाएं, और अभी मैं प्रेसिडेंट जो है वो बहुत मीटिंग के उसमें मूड में नहीं है, जो अभी कैमरास के सामने, जो मीडिया के सामने तमाशा हो चुका है। तो उसके बाद कोलिशन ऑफ द विलिंग बनाई गई, लंदन में एक दिन में बुलाया गया सारे, ये मैक्रोन, ओलाफ शुल्स, ये ये इटली की जो है मेलोनी है, ये जितने हैं, ये नेटो का सेक्रेटरी जनरल जो है, ये सारे जो है फिर ये लंदन पहुंचे कि जी हम हमें खैर है कोई कि अभी थोड़ा पीस हम बाद में ट्रम्प को कर लेंगे, लेकिन इस वक्त जो है हम अपनी खुद यूरोप, हम अपनी जितनी भी एक ब्रिगेड आर्मी बना के हम लोग खुद रशिया भेजेंगे। तो कोलिशन ऑफ द विलिंग ये है कि इनका अभी कुछ दिन के अंदर प्लान ये है कि हम 50,000 आदमी हम लोग रशिया भेजेंगे, यूक्रेन भेजेंगे जंग में उनके साथ शामिल होने के लिए। अब ये बहुत बड़ी एस्केलेशन है। ये बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि ये जब इसराइल ईरान की लड़ाई हो रही थी, तो जैसे ही अमेरिका शामिल हुआ, उससे पहले चाइना की साइड से बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आने लगी कि अगर अमेरिका जंग में शामिल होता है, क्योंकि अभी तक देखें लोगों को पता होता है कि एक इसराइल साइज का छोटा है, लेकिन उसकी आर्मी में जिस किस्म के वेपन दी अमेरिका ने अपने तरफ से आर्म टू द टीथ उसको किया हुआ है कि वो एक एक कंपटीशन तो ईरान को दे सकता है ना। अगर आप ठीक है आप कहेंगे ईरान हावी हो गया, लेकिन एक बदमाश तो एक मिडल ईस्ट का वो है जिसने एक तकलीफ पहुंचाई हुई है, एक हर्ट किया हुआ है 80 साल से अपनी हिस्ट्री में इर्द गिर्द के सारे मुल्कों। तो उसी तरह कि वो चाइना नहीं चाहता था कि एक साइड वो इतनी वो अब उसका जो है पलड़ा भारी हो जाए कि अमेरिका इसराइल के पीछे आके खड़ा हो। तो अब चाइना ने यही स्टेटमेंट दी कि फिर हम गारंटी नहीं ले सकते कि पहले से हम आपको नहीं कह सकते, उसके स्पोक्स पर्सन ने विक्टर गव ने यही कहा था कि हम पहले से गारंटी नहीं ले सकते कि जी अगर अमेरिका इस साइड से शामिल हुआ तो हम दूसरी साइड से ईरान के पीछे आके खड़े ना हो। और फिर ये डिमिट्री मेदवेदेव का मैंने आपको जिस तरह बताया कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि फिर दो तीन मुल्क हैं जो ईरान को न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। ये स्टेटमेंट्स इसलिए थी कि बैक ऑफ, कि अगर एक स्ट्राइक कर भी ली है तो अभी भी पीछे हो जाओ, नहीं तो हमें भी हमारी पब्लिक मजबूर कर सकती है कि हमें प्रेशर आ रहा है कि हम हमें भी फिर ईरान की साइड से। तो इसी तरह जब कोलिशन ऑफ द विलिंग में यूक्रेन में जब यूरोप अपनी पूरी आर्मी उतारने में आ गया, आमादा हो गया है, तो रशिया ने पूरी ये जंग इस बात के ऊपर शुरू की है कि यूक्रेन कभी भी नेटो का मेंबर मैं इसको नहीं बनने दूंगा। क्यों नहीं बनने दूंगा कि अगर यूक्रेन से लड़ाई होगी तो उसके बाद पूरे का पूरा नेटो बीच में आ जाएगा।